हेलो दोस्तों, मैं नाजिर आलम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल पकड़िए में। आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश ग्रामर में टेंस के बारे में। टेंस किसे कहते हैं इसके बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में टेंस, उसको हिंदी में बोला जाता है काल। सबसे पहले टेंस किसे कहते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो क्या होता है टेंस, यानी ज़माना के बारे में, काल के बारे में पढ़ना है। तो जिससे किसी काम का होना या करना वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल में होने का बोध कराए, उसे टेंस कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं, जिससे किसी काम का होना या करना किसी भी समय अंतराल में होने का बोध कराए, उसे टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं खाता हूँ, वह पढ़ता था, तुम लोग कहाँ रहते हो, मैं स्कूल जाऊँगा, इस तरह से ये सब क्या है, टेंस है। इसे किसी काम का होना या करना पता चल रहा है कि या तो वर्तमान में या भूत में या भविष्य में कोई ना कोई काम हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, टेंस कहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, टेंस है तो उसका एक प्रकार होना भी स्वाभाविक है। तो उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ टेंस के बारे में समझते हैं, या काइंड्स ऑफ टेंस जो भी कहिए। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक में प्रेजेंट टेंस, 2 में पास्ट टेंस, 3 में फ्यूचर टेंस। यानी याद रखना है, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस 2 में यानी भूतकाल, 3 में फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये हो गया टेंस। ठीक है, इसके 3 भाग हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, ये हो गया इसके प्रकार के बारे में। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, वर्तमान। पास्ट का मतलब होता है भूत, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस यानी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ये इसका 3 गो भाग होता है। अब तीनों भाग में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी अब प्रेजेंट के बारे में समझेंगे, उसके बाद पास्ट के, उसके बाद फ्यूचर के, और इसके भी 3-3 या 4-4 जो भी हो, इसका भी कुछ ना कुछ भाग हुआ है। यानी प्रेजेंट को भी कितना, 4 भागों में, पास्ट को भी 4 और फ्यूचर को भी 4-4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे टेंस लिख दे रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। हिंदी में भी काल जोड़ दे रहे हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये तीनों में भी जोड़ दिए हैं। इसके बारे में समझते हैं कि सबसे पहले समझते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, 1 नंबर का टेंस का पहला भाग है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, तो जिससे किसी काम का होना या करना वर्तमान समय में होने का बोध कराए, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। कैसे कहेंगे, जिससे किसी काम का होना या करना वर्तमान समय में होने का बोध कराए, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस हो गया। अब जैसे मैं खाता हूँ, तुम लोग पढ़ते हो, राधा स्कूल जा रही है, हम लोग खा चुके हैं, ये सब हो गया प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस का ये एक रूप हो गया। जैसे में अब प्रेजेंट टेंस में देखना है क्या, कि प्रेजेंट टेंस में हमेशा क्या लगा रहता है अंत में। जिस माने पहचान में हो जाएगा, जिस हिंदी क्रिया के अंत में है लगा, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। शुरू में नहीं, अंत में क्या लगा हो, है। उसी तरह पास्ट में था, थे, थी लगा रहता है, और फ्यूचर में गा, गे, गी लगा रहेगा, तो प्रेजेंट टेंस हो गया। अब इसके बाद प्रेजेंट टेंस का भी प्रकार, यानी प्रेजेंट टेंस के भाग भी होता है कुछ। ठीक है, अभी लिखे थे कि 4 प्रकार के होते हैं प्रेजेंट टेंस, तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट टेंस। अब इसके भाग के बारे में समझते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, ये 4 भागों में बांटा गया है प्रेजेंट टेंस को। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। सबसे पहला हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, उसके
बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस के कितने भाग? तो 4 भाग, ठीक है। एक में सिंपल प्रेजेंट, 2 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, 3 में प्रेजेंट परफेक्ट, 4 में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये इसका 4 भाग है। एक में क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस भी देख दे रहे हैं। 2 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, 3 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, 4 में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये इसका भाग हो गया। अब इसके बारे में भी समझते हैं। देखिए, टेंस सबसे पहले समझते हैं। टेंस यानी टेंस किसे कहते हैं? तो जिसे किसी काम का होना या करना किसी समय अंतराल में बोध कराए उसे टेंस कहते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसके बाद प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? तो जिसे किसी काम का होना या करना वर्तमान समय में होने का बोध कराए उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बारे में समझते हैं। अब ये चारों में सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी इसके बारे में देखते हैं आगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? तो देखिए, जिससे सब में इसी टाइप से बता रहे हैं, एक ही टाइप से, कि आप लोगों को याद करने में आसानी होगा। जिससे किसी काम का होना या करना वर्तमान समय में तत्काल होने का बोध कराए उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या हो जाएगा? जिससे किसी काम का होना या करना वर्तमान समय में तत्काल होने का बोध कराए उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे मैं खाता हूं, एग्जाम्पल में हो जाएगा, जैसे में मैं खाता हूं, तुम लोग पढ़ते हो, मोहन गाना गाता है, वह स्कूल जाता है। ये एग्जाम्पल में है। मैं खाता हूँ, तुम लोग पढ़ते हो, मोहन गाना गाता है, वह स्कूल जाता है। ये जैसे में दे दी है। सबसे पहले सबका पहचान होना है। जैसे प्रेजेंट टेंस का क्या है कि इसमें क्या रहेगा? लास्ट में है रहेगा। तो इसमें देखिए हूँ, हो, है, ये सब आ गया। उसी तरह पास्ट टेंस में अगर जाइएगा तो था, थे, थी रहेगा। फ्यूचर टेंस में जाइएगा तो गा, गे, गी रहेगा। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट टेंस का जो भी प्रकार है उसमें का सबका अलग अलग पहचान है। तो उसमें का है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या हो जाएगा? पहचान हो जाएगा जिस हिंदी क्रिया के अंत में, ठीक है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं, तीहूं इत्यादि लगा हो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। अब यहाँ देखिए, ता हूं, ते हो, ता है, इस तरह से लगा हुआ है अंत में। तो ये क्या होगा? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। टेंस का भी प्रकार में भी पहचान आना चाहिए कि कौन कौन टेंस है और कौन कौन टेंस का प्रकार है। उसी हिसाब से ट्रांसलेशन आप लोग बना सकते हैं, नहीं तो ट्रांसलेशन बनाने में फिर प्रॉब्लम होगा। अब ये हो गया जैसे में। तो इसको बनाने के लिए यानी अनुवाद करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए कुछ नियम होगा, ठीक है। उस नियम को स्ट्रक्चर बोला जाता है। स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। V1 या V5 क्या होता है? सबसे पहले ये समझते हैं। ये क्या है? वर्ब का रूप है, पहला रूप और पांचवा रूप। ऑलरेडी जितना भी वर्ब होता है वो वर्ब 1 के रूप में रहता है, ठीक है। जैसे गो वर्ब 1 है, कम, प्ले, ईट, ये सब क्या है? वर्ब का प्रथम रूप है। अब पांचवा रूप क्या होता है? वर्ब में एस या ईएस जोड़कर वर्ब 5 बनाया जाता है। वर्ब 5 क्या होता है? इसी में जैसे इसका बनाना है गो का तो ईएस जोड़ देंगे, गोज, हो गया वर्ब 5। कॉम का कॉम्स, प्ले का प्लेस, ईट का ईट्स, ये पांचवा रूप हो गया, ठीक है। सिंपल गो रहेगा तो वर्ब 1, कॉम रहेगा तो वर्ब 1, प्ले रहेगा तो वर्ब 1, ईट रहेगा तो
वर्ब वन। इसी में एस या ई एस जोड़कर क्या बनाया जाएगा, वर्ब का पांचवा रूप। ये आपको चेंजिंग करना आना चाहिए। और किसमें लगेगा वर्ब वन है, किसमें लगेगा वर्ब फाइव, ये भी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए V1 किस में लगेगा, V5 किस में लगेगा, V1 V5। तो V1 के बारे में समझ आ गया कि वर्ब का पहला रूप को V1 कहेंगे। जैसे गो, कम, प्ले, इट, एस या एस जोड़ देंगे तो वो V5 हो गया। तो V1 किस में लगेगा, आई, वी, यू, दे या प्लुरल नंबर। V5 किस में लगेगा, ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर। V1 या V5 समझ लीजिए। सबसे पहले आई, वी, यू, दे या प्लुरल नंबर में क्या लगेगा, V1 लगेगा। V5 लगेगा ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर में। नंबर में आप लोगों को हम पहले ही इससे पहला वीडियो में बता चुके हैं कि नंबर किसे कहते हैं, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लुरल नंबर क्या होता है। प्लुरल नंबर समझिए कि जिसमें एक से अधिक नाम हो, जैसे राम और मोहन, सीता और गीता, इस तरह से राम और सीता, इस तरह से एक से अधिक नाम हो, 2, 3, 4, 5, वो सब आ जाएगा प्लुरल नंबर में। और जो सिंगुलर नंबर है यानी अकेला नाम होगा वो सिंगुलर नंबर में आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम पिछला वीडियो में विस्तार से बता चुके हैं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। आई, वी, यू, दे या प्लुरल नंबर में V1 लगेगा और ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर में क्या लगेगा, वर्ब 5। ये तो समझ आ गया। अब आगे आइए यहाँ पे ट्रांसलेशन पे कि इसका ट्रांसलेट कैसे होगा। देखिए ट्रांसलेशन है, मैं खाता हूँ, तुम लोग पढ़ते हो, मोहन गाना गाता है, वह स्कूल जाता है। तो बनेगा कैसे, सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये आपको याद रहना चाहिए स्ट्रक्चर में, इसी हिसाब से बनेगा। अब सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कर्ता, जो किसी क्रिया को करता है, संचालित करता है, उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे मैं, तुम लोग, मोहन, वह, ये सब हो गया सब्जेक्ट। सबसे पहले इसी का इंग्लिश लिखेंगे, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं सामने ही। मैं खाता हूँ, मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई। और V1 या V5 अभी बताए थे कि V1 किस में लगेगा, तो आई, वी, यू, दे या प्लुरल नंबर में। तो आई में क्या लगेगा, V1, यानी मैं खाता हूँ, आई ईट, हो गया। दूसरा है तुम लोग पढ़ते हो, तुम लोग के यू, पढ़ना के क्या हो जाएगा, रीड। उसी तरह मोहन गाना गाता है, तो मोहन, सिंग ए सॉन्ग। लेकिन देख लीजिए मोहन सिंगुलर नंबर है, तो ये वर्ब 5 लगाएंगे। वर्ब 5 यानी एस या ई एस जोड़ेंगे किस में, वर्ब में। तो वर्ब है इसमें सिंग, तो हो जाएगा सिंग्स। मोहन सिंग्स ए सॉन्ग। उसी तरह वह स्कूल जाता है, तो वह का क्या होता है, ही, गो टू स्कूल। लेकिन ही, सी, इट में क्या लगेगा, वर्ब का पांचवा रूप। वह स्कूल जाता है, तो ही, गो में ईएस जोड़ देंगे तो गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। इस तरह ये ट्रांसलेशन बनकर रेडी हो गया। अब याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम का प्रयोग नहीं होता है। क्या नोट में आप लोग लिख सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज, आर या एम का प्रयोग नहीं किया जाता। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ देखिए कहीं भी इज, आर, एम का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है। इसी तरह ये हो गया प्रेजेंट टेंस का पहला भाग। दूसरा भाग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसके बारे में हम लोग कल विस्तार से पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।